चिड़िया नाल में बांझ लड़ावा, गिदरा नु में शेर बनावा, 1.25 से 1 लड़ावा, ता गोविंद सिंह नाम धरावा। आज हम एक ऐसे महान गुरुजी की बात करेंगे जिनके 40 सिखों ने दुश्मनों की 10 लाख की फौज के साथ युद्ध किया और हर युद्ध में फतेह भी हासिल की, जिन्हें सभ्य स्थानी के नाम से पुकारा जाता है क्योंकि उन्होंने मानवता की बुराई के खातिर अपना पूरा परिवार ही कुर्बान कर दिया और जिनके हर एक तीर में सोना लगा हुआ था ताकि अगर कोई भी इस तीर से घायल हो जाए तो वह उससे अपना इलाज करवा सके। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं दया के पूज्य गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में कुछ बातें जानेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म पौष शुक्ल सप्तमी में 22 दिसंबर 1666 में हुआ था। माता गुजरी और गुरु तेग बहादुर जी के घर में जन्मे गुरु गोविंद सिंह एक महान योद्धा के साथ साथ एक महान कवि भी थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म के 4 साल बाद इनका पूरा परिवार पटना से पंजाब चला गया था। वहीं पर अब तखत श्री पटना साहिब स्थित है। कुछ दिनों बाद इनका परिवार चक्कर नानकी नामक स्थान पर शिफ्ट हो गया जो आनंदपुर साहिब कहलाता है। यहीं रहकर इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। गोविंद सिंह जी ने सबसे पहले संस्कृत और फारसी की शिक्षा ली और सैन्य कौशल सीखकर योद्धा बने। इनके पिता सिख धर्म के 9वें गुरु थे। इनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर और माता का नाम गुजरी था। गुरु गोविंद सिंह एक महान योद्धा और एक धार्मिक व्यक्ति थे। मुगल शासक औरंगजेब ने इनके पिता गुरु तेग बहादुर को इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए मजबूर किया था, लेकिन वह मुगलों के आगे नहीं झुके और इस्लाम धर्म कबूल करने से इनकार कर दिया। तब औरंगजेब ने 1675 में इनका सिर कलम करवा दिया था। तब गुरु गोविंद सिंह को मात्र 9 साल की अल्पायु में ही सिंह धर्म के 10वें गुरु पर आसीन होना पड़ा था। पिता की मृत्यु के बाद गुरु गोविंद जी 10वें गुरु बने थे, जिसके बाद भी उन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखी थी। इस दौरान उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा, घुड़सवारी करना सीखा और साल 1699 में इन्होंने बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी, जो आज भी सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। अपना पूरा जीवन उन्होंने लोगों की सेवा में बिताया। ये एक महान योद्धा, भक्त, कवि और आध्यात्मिक नेता थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना जीवन बहुत ही साधारण तरीके से व्यतीत किया। गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन सिख समुदाय के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी ने किया था। इसके बाद साल 1705 में गुरु गोविंद सिंह जी ने इनमें गुरु तेग बहादुर जी के 116 शब्द जोड़कर इसको पूर्ण किया। गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा करने के बाद ही वो गुरु के रूप में सुशोभित हुए। इस ग्रंथ को ही उनकी आत्मकथा माना गया और यह 10वें ग्रंथ का ही एक भाग है। ये आज भी गुरु ग्रंथ साहिब के जरिए अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। गुरु प्रथा को समाप्त करके इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को सबसे सर्वोच्च बताया, जिसके बाद से ही गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा की जाने लगी और गुरु प्रथा खत्म हो गई। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह का नारा भी गुरु गोविंद सिंह जी ने ही दिया था। उन्होंने अपने समय में 17 रचनाएं लिखी थी, जो 10वें ग्रंथ का ही हिस्सा हैं। ये रचनाएं ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब से अलग हैं। धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने मुगलों तथा उनके सहयोगियों के साथ लगभग 14 युद्ध लड़े। धर्म की रक्षा के लिए इन्होंने समस्त परिवार का बलिदान तक दे दिया था, जिसके लिए इन्हें सरबंसदानी कहा गया। खालसा को उन्होंने 5 सिद्धांत दिए, जिन्हें 5 कंककार कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने 3 शादियां की थी। इनका पहला विवाह 1677 में हुआ था, जब वह सिर्फ 10 साल की उम्र के ही थे। माता जीतो से उनको 3 पुत्र हुए, जिनके नाम जोरावर सिंह, जुझार सिंह और फतेह सिंह है। फिर 1684 ईस्वी को उन्होंने 17 साल की आयु में दूसरी शादी की। इस शादी ने उनको एक बेटा हुआ, जिसका नाम अजित सिंह था। इन्होंने तीसरी शादी 1700 ईस्वी को 33 साल की आयु में की थी। गोविंद सिंह जी का कला साहित्य के प्रति अगाध प्रेम था। उन्होंने ही संगीत वाद्य यंत्र दिलरुबा का आविष्कार किया था। इसका इस्तेमाल कई संगीतकारों ने भी किया है। बताया जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी के दरबार में तकरीबन 52 कवि थे। अगर आप सिख वीरों से जुड़ी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।